उन्हें गोलियां मारनी शुरू कर दी। लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें जान से मार पाता, एक आदमी भागता हुआ एलेक्स के पास आया और बोला, बॉस, एक बहुत जरूरी बात है जो मैं आपसे करना चाहता हूं। उस आदमी ने कहा। वो एलेक्स के खास लोगों में से एक था। एलेक्स उसे अपनी आंख और कान मानता था। बाहर से कोई भी जानकारी अगर लानी हो तो वो ही उसे लेकर आता था। लेकिन चूंकि इस वक्त एलेक्स गुस्से में था, इसलिए वो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। अभी नहीं, पहले मैं इन लोगों को ठिकाने लगा दूं, उसके बाद सारी बात होगी, एलेक्स ने कहा और एक लड़के के सिर पर बंदूक रख दी। वो उसे जान से मारने ही वाला था कि इतने में उस आदमी ने बीच में आते हुए कहा, बॉस, जिस आदमी की वजह से कल हमारा प्लान फेल हुआ ना, उसके बारे में पता चल गया है। जैसे ही उस आदमी ने एलेक्स से ये कहा तो एलेक्स की त्योरियां चढ़ गईं। अभी तक तो उसे इस बात का पता नहीं लग पाया था कि जो हुआ वो क्यों हुआ, लेकिन अब चूंकि उसे कारण पता चलने वाला था, इसलिए वो उस आदमी की तरफ देख रहा था। कौन था वो? एलेक्स ने पूछा। अंदर चलकर बात करें, उस लड़के ने कहा। एलेक्स ने उन तीनों की तरफ देखा और फिर वहां से निकल गया। वो तीनों खुशी के मारे पागल हो गए थे और उस आदमी को दिल ही दिल में बधाई दे रहे थे, जिसकी वजह से उन तीनों की जान बच गई थी। उधर एलेक्स अपने आदमी के साथ अपने चेम्बर में आकर बैठ गया था। बता, कौन थे वो? बॉस, उसका नाम है लकी, इंडिया से आया है, उस आदमी ने कहा। लकी, इंडिया से? एलेक्स ये नाम सुनकर सोच में पड़ गया था। हालांकि वो लकी को जानता तो नहीं था, लेकिन फिर भी उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने लकी का नाम पहले तो कहीं सुना था। फोटो है क्या उसका? एलेक्स ने पूछा। हाँ बॉस, है ना, उस आदमी ने कहा और लकी की तस्वीर निकालकर फोन उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसमें लकी की 2-4 नई तस्वीरें थीं। एलेक्स उन्हें बड़े ध्यान से देख रहा था। देखने में लकी उसे इतना खास नहीं लग रहा था और ना ही उसे यह विश्वास हो रहा था कि लकी अकेला इतने सारे बमों को फटने से रोक सकता है। इसने ऐसा क्या किया जो मेरे बम रोक दिए? एलेक्स ने पूछा। बॉस, आप इसे हल्के में मत लेना, आदमी बहुत भारी है। सच में इस बार अपना काम नहीं हुआ तो इसमें गलती अपने लड़कों की बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ कि वो मौके पर नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना काम शानदार किया था। वो तो ये आदमी पता नहीं कहां से आया और इसने बम ढूंढ लिया। पुलिस जो काम नहीं कर पाई वो तो इसने कर दिखाया, वो भी नशे की हालत में, उस आदमी ने लकी की बड़ाई करते हुए कहा। ये बात एलेक्स को कुछ हजम नहीं हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो आदमी एलेक्स से ज्यादा लकी की तरफ झुका हुआ था, इसलिए उसने गुस्से में पूछा, अरे तो मैं तुझसे तो वही पूछ रहा हूं, उसने ऐसा क्यों किया? होटल में 500 से ज्यादा लोग थे, किसी को तो बम मिला नहीं, फिर उसको कहां से मिल गया? बॉस, वो बात ऐसी है कि लकी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में इधर होटल में छुट्टी मनाने आया था। अब हुआ ये कि इसने नशा किया हुआ था और जब इसका सिर भारी होने लगा तो ये हवा खाने पुल के पास चला गया। अब इसकी बंदी अंदर ही थी, लेकिन जब ये बाहर आया और इसे पता चला कि होटल में बम लगा हुआ है तो ये पुलिस वालों से भिड़कर सीधा अंदर चला गया। 2 मिनट में बम फटने वाला था, फिर भी ये आदमी अपनी बंदी को बचाने के लिए अंदर भाग गया और साथ में एक लड़के को भी बचा लाया। लेकिन तेज भागकर आने की वजह से इसको ठोकर लगी और ये पुलिस की जीप के पास में नीचे गिर गया। नीचे गिरते ही इसे वो बम दिख गया और बस इतने में अपने काम की वाट लग गई, उस आदमी ने कहा। जब वो ये कहानी सुना रहा था तो एलेक्स उसकी आंखों में बहुत ध्यान से देख रहा था। वो बस ये देखने की कोशिश कर रहा था कि ये आदमी सच्ची बातें बता रहा था या मन से कोई कहानी सुना रहा था। तू सच बोल रहा है? एलेक्स ने पूछा। अरे हाँ बॉस, आपसे झूठ बोलकर मरना है क्या मेरे को? तुझे कैसे पता चला कि ये सब हुआ? तू था क्या वहां पर? एलेक्स ने पूछा। नहीं, मैं तो नहीं था, लेकिन अपना एक हवलदार उधर ही था, उसी ने ये सब देखा और बताया मेरे को। वही इंस्पेक्टर और बाकी लोगों को बम ढूंढवाने के लिए ना होटल में ले गया था। लेकिन जैसे ही हवलदार ने जीप में बम देखा तो उसने भी अपना सिर पीट लिया। वो बेचारा तो हमारी आगे भी मदद करने की कोशिश कर रहा था। हमने जो 3 बम एक बड़ी गाड़ी में लगाए थे उसे पार्किंग से दूर ले जाने की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर ने उसी हवलदार को दी थी। बॉस, बम फटने में ना सिर्फ 15 सेकंड रह गए थे और उस हवलदार ने मना कर दिया। ऐसे में फिर से इस सिरफिरे का दिमाग घूम गया। नशे में तो था ही, इसलिए इंस्पेक्टर को बोला चाबी मुझे दो
मैं गाड़ी टिकाने लगाता हूँ। 10 सेकंड के अंदर ये आदमी गाड़ी को आधा किलोमीटर से भी आगे ले गया और एक जंगल में छोड़ आया। वहां धमाका हुआ, सब लोगों को लगा कि ये मर गया, लेकिन पता नहीं कैसे ये जिंदा बचकर वापस आ गया। सब लोगों ने इसे पूछा भी कि कैसे बच गया बता, तो बोला मुझे नहीं पता। नशे में होने की वजह से नहीं, इसे सच में नहीं पता था कि ये कर क्या रहा है, वरना पाइथन गैंग से पंगा लेने की औकात पुलिस में भी नहीं है, तो फिर ये कौन से खेत की मूली है। उस आदमी ने एलेक्स को विस्तार से सारी बात समझाते हुए कहा, अच्छा, तो मतलब ये सब इसने नशे में किया है। इसके जरा से नशे की वजह से मेरा 2 करोड़ का नुकसान हुआ है और मेरे 3 लोगों को मैंने गुस्से में गोली भी मार दी। एलेक्स ने कहा और अपनी कुर्सी से खड़ा होकर इधर से उधर घूमने लगा। यह सब सुनने के बाद में वो लकी को इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। वो लकी से इस चीज का बदला लेना चाहता था। बदला कैसे लिया जाए वो इसी बारे में सोच ही रहा था कि अचानक से उसे कुछ सूझा और उसने पलटते हुए अपने आदमी की तरफ देखते हुए कहा, अभी तूने क्या बोला था? यह आदमी यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ छुट्टी मनाने आया था और वो अंदर रह गई थी इसलिए भागकर अंदर गया, बराबर? हाँ बॉस। इसकी गर्लफ्रेंड का कोई फोटो है क्या? नहीं बॉस, उसका फोटो तो मेरे पास नहीं है, उस आदमी ने कहा। अच्छा, तो ये आदमी अभी निकल गया है या यही है? एलेक्स ने पूछा। कल तो ये इधर ही था बॉस। अभी वो हवलदार कह रहा था कि मेयर साहब इसको कोई इनाम विनाम देने वाले हैं, तो वो लेने से पहले तो ये जाने ही वाला नहीं है। यह अभी भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही इधर रुका है? एलेक्स ने पूछा। हाँ बॉस। तो ठीक है, अपने आदमियों को भी होटल में छुट्टियां मनाने भेज। वैसे भी बहुत दिनों से कोई इंडियन लड़की से मुलाकात नहीं हुई है, एलेक्स ने कहा। उसके चेहरे पर एक खूंखार हंसी नजर आने लगी थी। उसके साथ खड़ा आदमी भी उसका इशारा साफ समझ गया था और उसके कहते ही वो वहां से बाहर चला गया। उधर जब एलेक्स ने अपने आदमियों को उस होटल में भेजने की बात की, तब इधर लकी को भी इंस्पेक्टर ने फिर से होटल में छोड़ दिया था। जैसे ही लकी उसकी गाड़ी से उतरने वाला था, तो इंस्पेक्टर ने उससे कहा, लकी जरा ध्यान रखना। अरे जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं संभाल लूंगा। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन कर लेना, ये मेरा नंबर है, उस इंस्पेक्टर ने कहा और लकी को अपना कार्ड दे दिया। लकी ने मुस्कुराते हुए कार्ड लिया और अंदर चला गया। अब उसके दिमाग में आगे की रूपरेखा पहले से ही तैयार थी। जैसे ही वो अंदर जा रहा था, तब सभी लोग उसे बहुत सम्मान भरी नजरों से देख रहे थे। ऐसे में लकी होटल के मैनेजर के पास गया और उसने उससे कुछ कहा। मैनेजर ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर बोला, ठीक है सर, हो जाएगा। लकी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया और फिर सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन आज अपने कमरे में जाने की बजाय वो सीधा राधिका के कमरे की तरफ चला गया था। उसने उसके कमरे की घंटी बजाई और फिर बाहर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद राधिका बाहर आई और उसने दरवाजा खोल दिया। जैसे ही उसने अपने सामने लकी को देखा तो वो हैरान हो गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे दरवाजे के बाहर खड़ा होकर ना तुमसे मिलने के अलावा और क्या कर सकता हूँ, बताओ, लकी ने कहा। यह सुनकर राधिका को बड़ा अजीब लगा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि लकी राधिका से मिलना चाहता था। वैसे तुम क्यों मिलना चाहते हो मुझसे? राधिका ने पूछा। असल में बात यह है कि कल रात को जो हमारी बात हुई, उसके बाद ना मैं रात भर सोचता रहा। तुमने कहा था ना कि मैं रूड हूं, तो मैं अपने अंदर झांक कर ये देखने की कोशिश कर रहा था कि क्या सच में रूड हूं मैं। बहुत देर तक ना मुझे नींद नहीं आई और मैं अपने अंदर यही टटोलता रहा कि मैं रूड कैसे हूं। आखिर में मुझे पता चला कि मैं इसलिए रूड हूं क्योंकि मैं बहुत बड़े परिवार से आता हूं। शायद मेरे अंदर ना पैसों का बहुत घमंड भरा हुआ है। ऐसा लगता है मेरी नसों में खून की जगह रूडनेस दौड़ रही है। जैसे ही मैंने इस चीज को एक्सेप्ट किया तो मुझे बहुत बेचैनी सी होने लगी। ऐसा लगा जैसे मुझे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच पता चल गया हो। और जैसे ही वो सच मेरी आंखों के सामने आया तो मैं उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर पाया। आज सुबह भी इंस्पेक्टर साहब मुझे थैंक यू बोलने के लिए आए। वो मुझे कोई प्राइज दिलवाना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया, लकी ने कहा। उसने अपनी शक्ल जानबूझकर मासूम सी बना ली थी। राधिका भी उसकी बात ध्यान से सुन रही थी और जैसे ही उसे पता चला कि लकी को इनाम मिलने वाला था तो उसने कहा, तुमने इनाम लेने से मना क्यों किया? मैं इनाम कैसे ले सकता था बताओ? मैं रात भर जिस सच की वजह से परेशान था, सुबह भी उस सच ने मुझे घेरा हुआ था। घमंडी आदमी को अगर कोई इनाम मिले तो उससे तो उसका घमंड और ज्यादा बढ़ जाएगा ना। इसलिए मैंने तय किया कि अब चाहे मेरी कोई भी पहचान हो, लेकिन मैं अपने इस घमंड से, इस रूडनेस से ना दूर होकर ही रहूंगा, लकी ने कहा। वाह, वैसे तुम ये सब कह रहे हो, इस पर मुझे विश्वास तो हो नहीं रहा है।
फिर भी ना मैं मान लेती हूँ कि तुम्हें सच में इस चीज का एहसास हो गया है। वैसे भी मैंने जिंदगी में अच्छे अच्छे लोगों को ना आईना दिखाया है, तो तुम किस खेत की मूली हो? राधिका ने कहा। हाँ, बात तो तुम सही कह रही हो। तो फिर क्या सोचा है? कैसे दूर होने वाले हो तुम अपने इस पैसों के घमंड से? राधिका ने पूछा। वो मैं सोच रहा था कि सबसे पहले तो मैं तुमसे ही माफी मांग लूं। अगर तुम मुझे माफ कर दोगी तो मुझे लगता है कि पोलाइट होने की मेरी शुरुआत हो जाएगी। प्लीज मना मत करना, लकी ने कहा। यह सुनते ही राधिका हैरान हो गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि लकी जैसा लड़का उससे माफी मांगने के बारे में सोच रहा था। तुम मुझसे माफी मांगना चाहते हो? राधिका ने पूछा। जब राधिका लकी से यह सवाल कर रही थी, तभी अचानक दो लोग लकी और राधिका के पीछे से निकल आए। लकी ने उन्हें एक झलक देखा और उसे कुछ अजीब सा एहसास हुआ। उधर उन लड़कों ने भी लकी और राधिका को एक सेकंड के लिए घूरते हुए देखा और फिर आगे बढ़ गए। बोलो ना, तुम सच में मुझसे माफी मांगना चाहते हो? राधिका ने अपना सवाल और जोर से दोहराते हुए पूछा। लकी ने कोई देर नहीं की और सीधा अपने दोनों घुटनों पर बैठते हुए बोला, हाँ राधिका, मैं लकी अग्रवाल, इंडिया का सबसे बड़ा आदमी, आज तुम्हारे पैरों में गिरकर तुमसे अपने घमंड के लिए ना माफी मांगना चाहता है। उस रात मुझसे जो गलती हो गई उसके लिए मैं चाहता हूं कि तुम मुझे माफ कर दो और हो सके तो इस अलग कमरे को छोड़ दो और मेरे साथ चलो। प्लीज चलो ना मेरे साथ। लकी ये सब जानबूझकर जोर जोर से कह रहा था। राधिका को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो लकी को इस तरह से देखेगी। अरे बस करो, क्या कर रहे हो? सब देख रहे हैं, राधिका ने कहा। वाकई में आसपास खड़े सभी लोग लकी को देख रहे थे। तो बताओ, क्या तुम मुझे माफ करोगी? लकी ने फिर से उन लड़कों को सुनाने के लिए कहा। राधिका ने हाँ में सिर हिला दिया और लकी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अब आगे क्या होने वाला था? आखिर क्या अगली चाल चलने वाला था लकी? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।